वो बचपन ही से निडर, बहादुर और बेबाक थे। इन्हें घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवारबाजी अपने वालिद से विरसे में मिली थी। वो शिकार पर निकलते थे तो कभी खाली हाथ नहीं लौटे थे। वो ताकतवर होने के साथ साथ बला के ज़हीन थे। इसी वजह से इनके वालिद इन पर भरोसा करते थे। इनका ताल्लुक अरगोस तुर्कों के काई कबीले से था। वालिद का नाम सुलेमान शाह था, लेकिन बाज़ मुर्रिखीन इनके वालिद का नाम गुलदोस अव्वल बताते हैं। तारीख़ इस बहादुर को अर्तुगरुल गाज़ी के नाम से जानती है। सुल्तान उस्मानिया के बानी सुल्तान उस्मान अव्वल उनके ही बेटे थे। अर्तुगरुल गाज़ी 1190 में मौजूदा तुर्की के सूबे बरसा में पैदा हुए। जब मंगोलों ने तुर्कमेनिस्तान पर हमला किया तो बहुत से कबीलों ने हिजरत की और एशियाई कूच की जानिब रवाना हुए। काई कबीले ने शाम के करीब एक इलाके पर पड़ाव डाला था, लेकिन ये इलाका सर्दियों के मौसम के लिए साजगार नहीं था। इसलिए अर्तुगरुल गाज़ी के वालिद सुलेमान शाह चाहते थे कि जल्द अज जल्द किसी बेहतर मकाम की जानिब हिजरत की जाए। इसके लिए उन्होंने अर्तुगरुल गाज़ी को हलब भेजने का फैसला किया, जहाँ पर सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी के जानशीन हुकूमत कर रहे थे। हलब के सुल्तान अजीज़ के पास सुलेमान शाह के इंची के तौर पर अर्तुगरुल गाज़ी को भेजा जाना था, लेकिन इससे पहले एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने काई कबीले को मुसीबतों में धकेल दिया। अर्तुगरुल गाज़ी अपने जानसारों के साथ शिकार खेलने गए तो वहाँ उन्होंने देखा कि कुछ सलीबी ईसाई कैदियों को लेकर जा रहे हैं। उन्होंने कैदियों को बचा लिया और सलीबियों को कत्ल कर दिया और कैदियों को कबीले में ले आए। सलीबियों की गिरफ्त में उन्होंने अनातोलिया पर काबिज सलीबी सरदार तीतुश का भाई भी कत्ल कर दिया, जिसके बाद सलीबी काई कबीले के दुश्मन हो गए। जबकि जो कैदी वो साथ लाए थे, इनमें एक बूढ़ा शहज़ और उसकी एक बेटी और बेटा था। ये शहज़ रूमी सल्जूक़ शहज़ादा गियासुद्दीन थे, जिसे शहज़ादा नुमान भी कहा जाता है। इनकी बेटी हलीमा सल्जूक़ शहज़ादी थी, जो बाद में अर्तुगरुल गाज़ी की बीवी बनी। इनके भाई शहज़ादा शीर भी इनके साथ थे। इस तहत की हिफाजत और किसी बगावत को कुचलने के लिए सुल्तान ने अपने भाइयों को कैद कर दिया था, लेकिन शहज़ादा नुमान काई कबीले के हाथ लग गया था। इसकी बाजियाबी के लिए सल्जूक़ वर्नन ने भी काई कबीले को धमकाना शुरू कर दिया, लेकिन काई सरदार ने अपनी रवायात का पास रखते हुए कैदी के हवाले करने से इनकार कर दिया। जब अर्तुगरुल गाज़ी हलब के अमीर से मिलने गए तो साजिशों ने कैदियों को सल्जूक़ियों के हवाले कर दिया। हलब में अर्तुगरुल गाज़ी साजिशों का शिकार हुए, लेकिन अपनी बहादुरी और जहानत से बच निकले। अर्तुगरुल गाज़ी ने जो इलाका सुल्तान से हासिल किया वो सलीबियों के किले के नज़दीक था और इसमें रहने का मतलब था कि मौत के मुंह में चले जाना। कबीले के सरदारों ने मुखालफत तो की, लेकिन सुलेमान शाह ने हिजरत की और कबीला अनातोलिया की सरहद पर आबाद हो गया। तीतुश ने अपने भाई का बदला लेने के लिए इन पर हमला किया। काई कबीले ने अर्तुगरुल गाज़ी की क़यादत में इनके किले पर हमला कर दिया। काइयों ने सलीबी किला फतह कर लिया। 1225 में सुलेमान शाह के इंतकाल के बाद कबीले की सरदारी का मसला सामने आया, लेकिन इससे कबल कि कोई फैसला होता, मंगोल इन पर हमला कर चुके थे। 1230 में मंगोल ततारी चंगेज़ खान की क़यादत में चीन और ईरान फतह कर चुके थे। मंगोलियों की एशियाई कुचक मुहिम का सरबराह नव्यान था। उसने तमाम तुर्क कबीलों पर हमला किया और उन्हें रोनता चला गया। उसने काई कबीले पर भी हमला किया और कबीले को आग लगा दी। कबीले के लोगों ने मुश्किल से जान बचाई और अर्तुगरुल गाज़ी की वालदा आयमा खातून उनके भाई गद्रू की क़यादत में अपने दोस्त कबीले दुर्गा चले गए। दुर्गा कबीले के सरबराह अर्तुगरुल गाज़ी के मामू थे। उन्होंने उनको रहने की जगह दी और उनकी मदद करने का फैसला किया और अर्तुगरुल गाज़ी ने मंगोलियों के खिलाफ लड़ने का फैसला किया, लेकिन कबीले के बड़े और उनके मामू और भाई उनकी मुखालफत कर दी, लेकिन वो खामोश रहने वाले नहीं थे। उनकी दूरंदेशी ने इन्हें बता दिया कि मंगोली सुकून नहीं करेंगे और सब कुछ तबाह कर देंगे। उन्होंने अपनी बीवी हलीमा सुल्तान को सुल्तान अलाउद्दीन के पास भेजने का फैसला किया ताकि वह सल्जूक़ रियासत में मुकीम हो सके, मंगोलियों के खिलाफ जंग भी कर सके। अर्तुगरुल गाज़ी जल्द अज जल्द सल्जूक़ रियासत में जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अनातोलिया के मगरब के करीब एक इलाके का इंतखाब किया। नावियान के खिलाफ जंग के दौरान अर्तुगरुल गाज़ी को सख्त परेशानियों का सामना करना पड़ा। इनके मामू की वफ़ात के बाद इनके मामू ज़ात दुर्गा कबीले का
सरबराह बन गया, लेकिन वो अपनी सुतेली माँ और गद्दारों के हाथों कठपुतली बन चुका था। अर्तुगरुल गाजी के कबीले के सरदार का इंतखाब किया गया तो उसके भाई गुलदारू ने सरदारों को पैसे देकर साथ मिला लिया और सरदार बन गया। इसके सरदार बनने का मकसद था कि वो अर्तुगरुल गाजी को अनातोलिया जाने से रोक सके। अर्तुगरुल गाजी के भाई की पुश्त पर सल्जोक सुल्तान का नामजद करता वजीर साबुद्दीन कुपत था। साबुद्दीन कुपत एक फितना परवर शख्स था। साबुद्दीन कुपत सुल्तान को मारकर सल्जोक की रियासत पर कब्जे का ख्वाब देख रहा था, लेकिन इसे अर्तुगरुल गाजी इस राह में रुकावट नजर आता था। अर्तुगरुल ने मंगोलियों के सरदार नावियान को जंग में शिकस्त दी और स्लीबों की सरहद पर जंग का फैसला कर लिया। अर्तुगरुल गाजी को एक दीनी शख्सियत इब्न अरबी की रहनुमाई भी हासिल थी, जो कि इनके हर फैसले पर रहनुमाई करते थे। इसके साथ साथ अर्तुगरुल की बहादुरी की वजह से तुर्क की तंजीम सफ़ेददारी वाले भी इसकी पुष्ट भरते और इनकी मर्जी से ही वो स्लीबों की सरहद पर हिजरत करना चाह रहे थे। उन्होंने अपने भाई से बगावत की और अपने जानसारों, अपनी वालदा, छोटे भाई, बीवी और कबीले के 400 अफराद के साथ हिजरत का फैसला किया और अनातोलिया की मगरबी सरहद पर आबाद हो गए। यहाँ आबाद होकर वो कई कबीले के टुकड़े के सरदार बन गए। नई जगह हिजरत के बाद हालात और साजगार हो गए और कबीले में फाकों की नौबत आने लगी। इस दौरान अर्तुगरुल के कबीले की खवातीन कलीन बनाने का काम करती रही और कलीनों को बेचकर अनाज चलाया जा रहा था, लेकिन वो खाने के लिए बहुत कम था। मगरबी सरहद पर इसका बहुत बड़ा हरीफ जावेदार कबीला था, जिसके सरदार जावेदार के बेटे अर्तुगरुल गाजी की मुखालफत की और इनके कलीनों के काफिलों पर हमला करके इसके मुतअद्दिद सिपाही कत्ल कर दिए और इसके साथ साथ तमाम माल जला दिया। इसके बाद उनके कबीले पर मज़ीद मुसीबतें टूट पड़ी। जिस बाज़ार में तिजारत करते थे उस बाज़ार को हांदी बाज़ार कहा जाता था। ये बाज़ार आज भी तुर्की में हांदी बाज़ार के नाम से मौजूद है। इसका मालिक समूद कुस्तुंतनिया के स्लीबियों का जासूस था। जब अर्तुगरुल गाजी को मालूम हुआ तो सफ़ेददारी वालों ने आपको इसे ख़त्म करने का हुक्म दिया। अर्तुगरुल गाजी अपने सिपाही नूरगुल के साथ मिलकर उसको बेनकाब किया और उसके खिलाफ जंग करके हांदी बाज़ार पर कब्जा कर लिया। उन्होंने जावेदार कबीले के सरदार उरा से भी इंतकाम लेने का फैसला किया, लेकिन अमीर साबुद्दीन कुपत ने मुदाखलत की और इसे बचा लिया। अमीर साबुद्दीन चूंकि इस इलाके का सरदार आला था, इसलिए इसकी बात को मानना ज़रूरी था, लेकिन अर्तुगरुल गाजी इसे हर तरह में नहीं लाते थे। इस दौरान सुल्तान अलाउद्दीन कुपत का इस इलाके से गुजर हुआ तो इसने हांदी बाज़ार के रूमी और ईसाई ताजरों से जब अर्तुगरुल गाजी की ईमानदारी और बहादुरी का तज़किरा सुना तो उनसे बहुत मुतासर हुआ। अमीर साबुद्दीन ने सुल्तान को बरगलाया कि अर्तुगरुल गाजी रियासत के अंदर रियासत बना रहे हैं और हांदी बाज़ार को सल्तनत को देने की बजाय इस पर खुद काबिज हो गए हैं। लेकिन सल्जोक सुल्तान पहले अर्तुगरुल गाजी का मदा हो चुका था। तुर्कों की रिवायत के मुताबिक तलवार से हासिल की गई जगह इसकी मिल्कियत होता है। सुल्तान ने अर्तुगरुल गाजी को इलाके का सरदार आला बना दिया और साबुद्दीन को वापस कूनिया बुला लिया। सरदार आला के साथ साथ इसने अर्तुगरुल गाजी को काराचाइसार किला फतह करने का भी हुक्म दिया, क्योंकि उन्होंने सुल्तान पर हमला करने की कोशिश की थी। सुल्तान ने अर्तुगरुल गाजी को वादा किया कि जल्द अपनी एक फ़ौज इसको मदद को भेजेगा। इन सब जंगों में जावेदार कबीले का उरार भी अर्तुगरुल गाजी के खिलाफ रहा, मगर इसका भाई आलियार और बहन असलहान ने अर्तुगरुल गाजी का साथ दिया। आलियार जानशानी से लड़ते हुए शहीद हो गया। इसके भाई उरार को अर्तुगरुल गाजी ने बगावत के जुर्म में कत्ल कर दिया। इसकी बहन असलहान को कबीले की सरबराह बना दिया गया और अर्तुगरुल गाजी ने अपने सबसे बेहतरीन दोस्त नूरगुल से इसकी शादी करवा दी। लेकिन याद रहे, नूरगुल की पहली बीवी मंगोलों के हमलों में जिंदा जला दी गई थी। यूं दोनों कबीलों में दोस्ती की फिजा पैदा हो गई। इस दौरान एक चिरमे किले का कमांडर वेस्लियोस अर्तुगरुल गाजी के हाथों मारा गया और नेके के शहंशाह ने आर्ट्स को गवर्नर बनाकर भेजा। आर्ट्स ने अर्तुगरुल गाजी की तरफ हाथ बढ़ाया
और जंग रोक दी। लेकिन अमीर साबुद्दीन की कुपत के जावेदार कबीले की दूसरी शाख के सरदार बहादुर बेग के साथ मिलकर इसने अर्तुगरुल गाजी के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। इसने अर्तुगरुल गाजी के बेटे को भी कैद कर लिया और बहादुर बेग की साजिशों में मदद की। अर्तुगरुल गाजी ने बहादुर बेग को कत्ल कर दिया और जावेदार कबीले का सरदार इसला खान के शोहर नूरगुल को बना दिया। इससे निबरकर अर्तुगरुल गाजी सुल्तान की फौज का इंतजार किए बगैर ही सिपाहियों को साथ लेकर किले पर हमला कर दिया और किले पर कब्जा कर लिया। किले का गवर्नर आरस अपनी जान बचाकर भाग गया और किले पर सल्जोक सल्तनत और काई कबीले का परचम लहरा दिया गया। काराजाईसार किला और हानलिबसार फतह करने के बाद अर्तुगरुल गाजी का हर तरफ चर्चा होने लगा। अर्तुगरुल गाजी ने किले में अपने भाई साहब को नायब मुकर्रर किया और साबुद्दीन की साजिशों से सुल्तान को आगाह करने कुर्निया चले गए। कुर्निया में सुल्तान को अर्तुगरुल गाजी ने अमीर साबुद्दीन के खिलाफ सबूत दिए, लेकिन वो साजिश अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए। 1237 में सुल्तान अलाउद्दीन के कुतुबात और इसके नाम से जानशीन शहजादा खलीज अरसलान को कत्ल करवा कर गयासुद्दीन कैसी को सल्जोक सुल्तान बना दिया और सुल्तान के कत्ल का इल्ज़ाम अर्तुगरुल गाजी पर लगा दिया और इन्हें कैद में डाल दिया गया। अर्तुगरुल गाजी को कैद में डालने के बाद सल्तनत पर अमीर साबुद्दीन कुपत का कब्जा हो गया। इसने कारासाई 4 किले और इस इलाके से अर्तुगरुल गाजी की सरदारी खत्म कर दी। गिलातना में किलेदार को सरदार आला और किले का निगरान बना दिया। लेकिन जब सुल्तान गयासुद्दीन को मालूम हुआ कि इसके बाप को अर्तुगरुल गाजी ने नहीं बल्कि इसकी मां के साथ मिलकर साबुद्दीन कुपत में कत्ल करवाया है, तो इसने अर्तुगरुल गाजी को आज़ाद कर दिया और दोबारा सरदार आला बना दिया। सुल्तान गयासुद्दीन ने अमीर साबुद्दीन को कत्ल करने का हुक्म जारी किया और अर्तुगरुल गाजी को ये जिम्मेदारी सौंपी। अर्तुगरुल गाजी ने गुलाब बेग को इस साजिशी शख्स की असलियत से आगाह किया। उसके साथ मिलकर साबुद्दीन कुपत का खात्मा किया और सल्तनत को दोबारा पैरों पर खड़ा करने की कोशिश की। लेकिन इसने गुलाब बेग को काराजाईसार किले का निगरान भी रहने दिया और खुद कबीले में सुगूत हिजरत कर गए। सुगूत वो इलाका था जो इसकी बहादुरी से खुश होकर सुल्तान अलाउद्दीन ने इसे अनायत किया था और आज़ादी दी थी कि वह चाहे तो इर्द गिर्द के इलाके फतह करके अपनी जागीर बढ़ा सकता है। अर्तुगरुल गाजी ने हानलिबसार भी सल्जोक रियासत को सौंप दी और सुगूत हिजरत करने की तैयारी करने लगे। इस दौरान खताई खान ने दोबारा अनातोलिया पर हमला करने का ऐलान किया और नावियान को यह काम सौंपा गया कि वो या तो सुल्तान गयासुद्दीन को अतात पर राज़ी करे या फिर अनातोलिया को तबाह बर्बाद कर दे। नावियान ने जब सुल्तान गयासुद्दीन को 2 मोहर दी और अतात का हुक्म दिया तो उसने एक सुलहनामा देकर अर्तुगरुल गाजी को नावियान के साथ खताई खान के पास सफ़ीर बनाकर भेजा। अर्तुगरुल गाजी की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए जब नावियान की बहन ने काई कबीले पर हमला करने का मंसूबा बनाया, लेकिन वो कामयाब ना हो सकी और नावियान की बहन मारी गई। इधर जब अर्तुगरुल गाजी खताई खान के पास पहुंचा तो इस मुआहदे पर मोहर लगा दी और 2 साल के लिए सल्जोकियों को मोहलत मिल गई। लेकिन इसी दिन खताई खान मारा गया। इसकी मौत का जिम्मेदार अर्तुगरुल गाजी को करार दिया गया, लेकिन वो भाग निकलने में कामयाब हो गए। नावियान ने इनका ताक़ुब किया लेकिन नाकाम रहा। नावियान वापस चला गया और खताई खान के बेटे कदम खान को, जो उसका जानशीन था, इसे अनातोलिया पर हमले के लिए तैयार किया, जिसके नतीजे में 1943 में कोसेडाग की जंग लड़ी गई। अर्तुगरुल गाजी जब वापस कबीले पहुंचे तो सुगूत जाने के लिए कबीले को तैयारियां शुरू करने का हुक्म दिया। इस दौरान सुगूत की सरहद पर मौजूद किले के गवर्नर ने इनके सिपाहियों पर हमला किया और इसके जवाबी हमले में उन्होंने किले के गवर्नर को मार दिया और किले पर कब्जा करने का फैसला किया। लेकिन ऐन उसी वक्त ने किया कि शहंशाह का बेटा प्रिंस थोडर बिजाते खुद इनके पास आया और इसे शहंशाह की जानब से मासरत की और दोस्ती का हाथ बढ़ाया, जिसके बाद सुगूत में स्लीपियों की जानब से खतरा टल गया और उन्होंने कबीले समेत सुगूत हिजरत कर ली, जो कि अब अर्तुगरुल गाजी की जागीर थी। कोसेडाग की जंग में सल्जोकियों को बुरी तरह शिकस्त हुई और मंगोलियों ने अनातोलिया पर कब्जा कर लिया और इर्द गिर्द के तमाम कलेदार कबीलों के सरदार, यहाँ तक कि सुल्तान भी मंगोलों को टैक्स देने पर मजबूर हो गया। सल्जोक दरबार में सुल्तान मंगोलों के हाथ की कठपुतली बन गया।
गयासुद्दीन के जानशीन मुकम्मल तौर पर मंगोलों के हाथों में खेल रहे थे। मुस्लिम अमरा मंगोलियों से सोना लेकर इनके मफाद के लिए काम कर रहे थे। सुल्तान के बड़े बेटे अज़ाउद्दीन के कौस ने मंगोलियों से बगावत की, लेकिन इसका साथ देने वाला कोई नहीं था, इसलिए इसने नेकिया में जाकर पनाह ली और इसका भाई रुकनुद्दीन खलीज अरसलान सुल्तान बन गया। मंगोलियों का हुक्मरान हलाको खान बन गया था, जो कि मशरक़ में होड़ की नदियाँ बहा चुका था और अनकीरीब अनातोलिया के बाकियों को रोकने का मंसूबा बना रहा था। इस दौरान एर्तुगरुल गाजी ने स्कूत में अपना कबीला बसा लिया और वहाँ से मंगोलियों के खिलाफ जद्दोजहद जारी रखी, लेकिन ये जद्दोजहद ज़ाहरी नहीं थी। लेकिन ज़ाहरी तौर पर वह मंगोलियों को टैक्स देते थे, लेकिन अंदरूनी तौर पर वह मंगोलियों के खिलाफ एक बड़ा मंसूबा तैयार कर रहे थे। एर्तुगरुल गाजी ने मिस्र के मगरूब सुल्तान मुल्कुज़्ज़ाहर, हुक्मुद्दीन बेबस और चंगेज़ खान के पोते बरका खान, जिसने कबीले के साथ इस्लाम कबूल कर लिया था और मंगोलियों के खिलाफ जंग जारी रखे हुए था, इसके साथ मिलकर एक मंसूबा बनाया। सुल्तान अज़ाउद्दीन के कौस और इसके हामी कबाइल को इकट्ठा किया और दो बड़ी ताकतों को मंगोलियों से लड़ने के लिए तैयार कर लिया। लेकिन अंदरूनी साजिशों और सलेबी कले के गद्दार गवर्नर की तरफ से हमलों के बाद एर्तुगरुल गाजी बुरी तरह फंस गए थे, क्योंकि अपने अजीम मकसद को पूरा करने के लिए एक बड़ी जंग ज़रूरी थी। लेकिन इस दौरान वह किसी दौर भी बाज़ंतीनियों से जंग का सोच भी नहीं सकते थे। मंगोलियों की शोहरत जारी थी, क्योंकि कई कबीले के लोग इनसे मिल चुके थे। एर्तुगरुल गाजी का स्कूत से कंट्रोल ख़त्म करने के लिए सल्जूक़ वज़ीर बहाउद्दीन ने अमरुल्ला कबीले को सल्जूक़ कबीले में बसाने का फैसला किया। अमरुल्ला कबीले का सरदार एर्तुगरुल गाजी के खिलाफ था, लेकिन इसकी बेटी एर्तुगरुल गाजी को पसंद करने लगी और बाद में एर्तुगरुल गाजी ने इससे शादी कर ली। सलेबी बागियों ने किले पर कब्जा कर लिया। इनका सरबराह कमांडर अगोस था, जो एर्तुगरुल गाजी को स्कूत से निकालना चाहता था। इसने अमरुल्ला कबीले के सरदार को कत्ल करके इसका इल्ज़ाम एर्तुगरुल गाजी के बेटे कल्दूस द्वाना पर लगा दिया, जिसके बाद दोनों कबीलों में लड़ाई का अंदेशा हो गया। लेकिन एर्तुगरुल गाजी की जहानत और समझदारी से वो इस मुसीबत से बच निकले। अमरुल बे के बाद इसका बेटा बुलाद बे इस कबीले का सरबराह बना। बुलाद बे मंगोलों का खास आदमी था और बागी कबाइल के खिलाफ एक मुहिम जारी रखे हुए था। अपनी इसलियत छुपाए हुए और अलबास्ती के नाम से तुरक कबीलों के लिए दहशत बना हुआ था। दूसरी तरफ रागोस भी गुमनाम था। एर्तुगरुल गाजी को दो गुमनाम दुश्मनों का सामना था और वो दोनों इसकी नज़रों के सामने थे, यानी अलबास्ती बुलाद बे के रूप में और रागोस सबूत के कलीसा में जंगूज के रूप में। अलबास्ती ने एर्तुगरुल गाजी के भाई गलदारों के कबीले को भी तबाह कर दिया और अपनी जान बचाकर पहाड़ों में रपोश हो गया था। एर्तुगरुल गाजी के सामने नदीदा दुश्मन थे और एक असीम मकसद इसका मुंतज़िर था। इस सूरत हाल में वो किसी तौर मामूली दुश्मनों को नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। एर्तुगरुल गाजी ने मंगोलियों के सरदारों को कत्ल कर दिया, जो इनके कबीले पर हमलावर हुए थे। इनकी मौत के बाद हलाको खान का भाई इलिक बोका इसके मुकाबले के लिए स्कूत आ गया। इसने अलबास्ती की मदद की और एर्तुगरुल गाजी के खिलाफ जाल बुनना शुरू कर दिए। लेकिन एर्तुगरुल गाजी एक मरतबा फिर अपनी जहानत से बच निकले। उन्होंने रायगोस को बेनकाब किया और इसे कत्ल कर दिया। अलबास्ती भी जब खुलकर एर्तुगरुल गाजी के सामने आया तो उनके भाई गलदारों के हाथों मारा गया। एर्तुगरुल गाजी इन दुश्मनों से निपटने के बाद बकरब में बरका खान से मिलने चले गए। इलिकबो को इस बात का इल्म हुआ तो वो इनके पीछे चला गया। एर्तुगरुल गाजी ने बरका खान के गद्दार वजीर को बेनकाब किया और इलिकबो का भी बरका खान के हाथों मारा गया। एर्तुगरुल गाजी ने बरका खान के साथ मिलकर मंगोलियों से जंग की। उन्होंने बरका खान को यकीन दिलाया कि जब वो मंगोलियों पर हमला करेंगे तो अनातोलिया के तुर्क इसके शाना बशाना होंगे, जबकि सुल्तान ज़ाहर बेबस भी अपनी फौज लेकर इनके साथ शामिल हो जाएगा। एर्तुगरुल गाजी वापस कबीले आ गए और अपने छोटे भाई दंदार बे को कायम मकाम बनाकर इस जंग के लिए रवाना हो गए। इस जंग में मंगोलियों को शिकस्त हुई। लड़ाई के दौरान ही हलाको खान अलील हो गया और बीमारी से चल बसा। मुसलमान को फतह नसीब हुई। बगदाद से खिलाफते अब्बासिया के हाथ में के बाद खिलाफते अब्बासिया काहिरा मुंतकिल हो गई। सुल्तान बेबस भी वापस मिस्र चला गया और यूँ एर्तुगरुल गाजी जंग से गाजी बनकर लौटे, इसलिए गाजी इनके नाम का हिस्सा बन गया। इसके बाद 1280 में 90 साल की उम्र में स्कूत पे उन्होंने वफात पाई और इसी शहर में इनका मकबरा तामीर किया गया। एर्तुगरुल गाजी की बहादुरी और शजाअत और फ़रोग़ इस्लाम की हाथत जद्दोजहद की निशानी के तौर पर तुर्कमेनिस्तान में इनके नाम पर एक मस्जिद भी तामीर की गई है।